जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ओवैसी साहब तो आजकल ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही मूड में बैठे हुए हैं। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के चीफ ओवैसी ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर आतंक को सपोर्ट करने और उनके एजेंडा को एक्सपोज करने का काम किया है। और इस बार उन्होंने जिस तरीके से ये किया है ना, उसे सुनकर लिटरली लगता है कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। दरअसल उन्होंने कुख्यात आतंकी जकी और रहमान लखवी का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि कैसे वो पाकिस्तान की जेल में कैद रहकर भी बच्चे का बाप बन गया। उन्होंने शनिवार को अल्जीरिया में कहा कि एक आतंकवादी पाकिस्तान में कैद में रहते हुए पिता बन गया। दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद के आरोप का सामना कर रहे आतंकवादी को जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन वो जेल में बैठे बैठे ही एक बेटे का बाप बन गया है। ओवैसी ने कहा कि जब पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में आया, तभी लखवी के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ पाया था। FATF से पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डालने की अपील भी करी ताकि उसकी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके और उसको रोका जा सके। आपको बता दूं कि ओवैसी इस समय मोदी सरकार के आतंकवाद विरोधी सर्वदलीय विदेश प्रतिनिधि मंडल का एक अहम हिस्सा है और फिलहाल वो इस समय अल्जीरिया के दौरे पर है। ओवैसी ने पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाते हुए कहा कि निर्दोष लोगों को ख़त्म करना हो तो आप इसकी शिक्षा इस्लाम में आपको कभी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तकफिरवाद इस्लाम का दुश्मन का केंद्र बन चुका है। वहाँ के आतंकी संगठनों की विचारधारा में और ISIS और अलकायदा इन सब की जो विचारधारा है उसमें कोई फ़र्क नहीं रह गया है। वे मानते हैं कि उनके पास में धार्मिक वैधता है जो पूरी तरह गलत है। इस्लाम किसी भी व्यक्ति को ख़त्म करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन उनकी विचारधारा वैसी ही बन चुकी है। ओवैसी ने कहा कि भारत और अल्जीरिया ने नवंबर 2024 में एक रक्षा समझौते पर सिग्नेचर किए थे। मुझे यकीन है कि इससे हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत जल्द अल्जीरिया आएंगे और अल्जीरिया के राष्ट्रपति भी भारत आएंगे। ओवैसी ने बताया कि भारत ने पहलगाम में हुए इंसिडेंट के बाद में जवाब में 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत लश्कर और जैश के ठिकानों को निशाना बनाया था। ओवैसी ने कहा कि जो कोई भी हमारे खिलाफ हथियार उठाएगा वो कहीं ना कहीं आतंकी ही कहलाएगा। आतंकी पूरी दुनिया का मसला है और उसके बावजूद भी ये किसी भी आतंकवादी को आप कहीं पर भी जगह नहीं दे सकते। इस बात को आपको क्लियर रखना पड़ेगा। ओवैसी वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं। इनके अलावा निशिकांत दुबे, फंगनोन कोन्याक, रेखा शर्मा, रतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आज़ाद और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी इसमें शामिल है। ये प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया से देशों के दौरे पर था। बहरीन में ओवैसी ने कहा था कि भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। उन्होंने पाकिस्तान को नाकारा देश करार दिया था। कुवैत में पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में लाने की वकालत करते हुए ओवैसी ने कहा था कि इससे आतंक पर लगाम लगेगी। ओवैसी ने इससे पहले सऊदी अरब में पाकिस्तान की आलोचना करी थी और उन्होंने न सिर्फ 26/11 मुंबई में जो इंसिडेंट हुआ था उसका जिक्र करते हुए पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए थे, बल्कि उस समय की भारतीय न्याय प्रणाली की मजबूती की भी उस समय तारीफ करी थी। ओवैसी ने कहा कि हमारी एजेंसियां इतनी सक्षम थीं कि उन्होंने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और भारत में हमले कर रहे आतंकियों के बीच की बातचीत रिकॉर्ड करी थी और इन रिकॉर्डिंग्स में साफ सुना गया था कि किस तरीके से पाकिस्तान से कहा जा रहा था कि जितने भी लोगों को खत्म कर सकते हो उतना खत्म करो, जन्नत ही जाओगे। उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले में मजबूत सबूत पाकिस्तान को सौंपे, लेकिन वहां की सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी। ओवैसी ने कहा कि 26/11 हमलों के बाद भारतीय जांचकर्ता पाकिस्तान भी गए और सबूत दिए, मगर कोई प्रोग्रेस इसमें हुई नहीं। उन्होंने कहा कि भारत ने जर्मनी में हुई बैठक में साजिद मीर को दोषी ठहराने की मांग करी। तब पाकिस्तान ने जवाब दिया कि वो खत्म हो चुका है, लेकिन FATF की समिति ने जब प्रेशर बनाया तब पाकिस्तान ने माना कि मीर जिंदा है और फिर उसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 5-10 साल की सजा दे दी। ये दिखाता है कि पाकिस्तान आतंक के मामलों को कितनी ज़्यादा सीरियसली लेता है और इनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, बस यही इनके घर में चलता है। आप बताइए आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।